अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा आपसे वो ये करूँगा कि मैंने अभी पीएसएल तो होनी है, आईपीएल हो रही है, उस पे सब कंटेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब मैं एक समरी दे रहे हैं बेसिकली कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो तो होती रहेंगी बातें। लेकिन मैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करूँगा, जो डोमेस्टिक में लड़के हैं, उनकी मैं बात करूँगा। इसके अलावा जो बातें या जो वीलॉग मैं करता हूँ, तो उसमें हर एक के कंटेंट में कोई ना कोई एक लेसन होता है। कल मेरी वीडियो में ना थोड़ा-सा माइक का इश्यू था, शायद वॉइस क्लियर ना हो, तो इसलिए थोड़ी-सी वॉइस उसमें थोड़ी कम थी वीडियो में। लेकिन आगे वॉइस जो है ना वो उसमें सही होगी। तो कम से कम मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप कम से कम जो पाकिस्तान के फैन हैं या पाकिस्तान क्रिकेट को सक्सेस देखना चाहते हैं, वो मेरी इन वीडियो को आगे शेयर किया करें अरबाब व इख्तियार के, उसके उनके साइडों पे या जो उनसे कनेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है, मैं तो करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आप लोग भी किया करें। ये नहीं कि मतलब सिर्फ वीडियो देखी तो उसके बाद बस या जो जो भी ये कर लिया, तो बिल्कुल उसको जो है ना आप आगे भी उसको जो है ना उसको आगे वो भेजा करें उसको, ठीक है ना? वो इसलिए भेजा करें कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी हवाले से किसी भी जगह पे जब सुनी जाएगी ना तो उसमें बड़ी काम की बातें होती हैं। मैं नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह या ज उनकी तरह तो मैं किसी एजेंडे कंटेंट पे बात नहीं करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव हो, डिस्कस ऑल ओवर द क्रिकेट होनी चाहिए, एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाना चाहिए। अब देखें मेरी आप बात सुनें, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है रीजन की, ठीक है ना? अब कल जो इतना पाकिस्तान का एक प्लेयर है फैसल अकरम, उसको आप लोग जिम्बाब्वे लेके गए। पहले तो मैं वो ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन बॉलर है, ठीक है ना? सही है। लेकिन वो उसको आप टी20 में खिला रहे हो। वो पाकिस्तान की कंडीशन में डेढ़ डेढ़ दो दो फुट टर्न करके विकेटें ले रहा है। क्या वो टेस्ट का बॉलर बन सकता है ओडीआई का या टी20 का? उसको आप लॉन्गर वर्जन में डालो। इन फ्यूचर आप साजिद खान, नोमान अली पे रिलाय आप बहुत अरसे तक नहीं कर सकते। आप एक यंग बच्चे को चांस दें, भले आप स्लो पिचेस बनाएं, नॉर्मल पिचें भी बनाएं, और स्लो ही बनेगी। उसको जब आप टेस्ट और ओडीआई का आपको चांस क्यों दें? वो जो अपने बॉलिंग में उसके पास लूप है ना, वो टी20 वाला है ही नहीं। लेकिन आप उसको पहले खिलाते नहीं हो, रीजन की टीमों में उसको बाहर बिठाते हो, और अगर खिलाते भी हो तो उसको मुश्किल फॉर्मेट देते हो टी20 का, ठीक है ना? अब ये कुलदीप यादव ये आईपीएल में इतनी बुरे तरीके से पिटता है कि इससे 4-4 ओवरों में 50 से ऊपर तक रन दिए। लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट में आता है तो फिर उन्होंने इसको टेस्ट में, वनडे से फिर टी20 में इंटरेक्ट किया है। वो कंडीशन, हालांकि उनकी टी20 रिसेंट में तो पार्ट ही नहीं था। वरुण चक्रवर्ती था, अक्षर पटेल था, और ये दूसरा था उनके पास स्पिनर, तो वो तो था ही नहीं। बिशोनी और जो भी है वट, एक वो सुफियान मुकीम आप टूर पे लेके गए हो, उसको आप इंडक्ट कर सकते हो टी20 में आप ज़्यादातर, क्योंकि जो उसका बॉलिंग का स्टाइल है उसमें ज़्यादातर टी20 का देखो, ये देखने वाले को होता है। दो मिल गए। तीसरा है एक मोमिन नाम का बच्चा, वो फैसलाबाद रीजन, मुल्तान रीजन से, शायद ये फैसलाबाद रीजन से खेलता है। वो पीएसएल में भी मैंने उसका नाम देखा है। उसको आप इनकरेज करो। तीन प्लेयर हो गए ऑर्थोगॉड। ऑर्थोगॉड मतलब जिस तरह की शमसी बॉलिंग करता है, या नूर अहमद कल कर रहा था, इस तरह के वो बॉलर है। अब ये तीन बेस्ट आपके पास पड़े। इन तीन में अगर आप एक को भी किसी फॉर्मेट के लिए बेस्ट कर लोगे, जबकि वो तीनों में एबिलिटी है। आप स्पेशल स्पिनर आपने शादाब को ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। उसामा मीर को ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। ठीक है ना? यासिर शाह टेस्ट से गया। तो आपको टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में भी तो एक बॉलर चाहिए ना, प्रॉपर स्पिनर तो आपको खिलाने हैं ना। ठीक है ना? सही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो टीम से बाहर होता है, मिसाल शादाब बाहर था यार, 26 ट्रॉफी में शादाब होता, अब शादाब आया यार, उसामा मीर होता। ये नहीं, ये आप जिग जैग लगा रहेगा, तू आ तू जा, तू आ तू जा। पहले भी होता था ये बैट्समैन, तू आ तू जा। इसलिए मैं बोलता हूँ हारिस को साफ मैसेज दो कि तुम सिर्फ टी20 के लिए हो, ठीक है? और तुम, हमें भी पता है कि तुम 10 में से 4 मैचों में चलोगे। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, पहले तो पाकिस्तान
एज सबसे पहले पाकिस्तान बोर्ड, उसकी सिलेक्शन कमेटी और उसकी मैनेजमेंट कोचेज, वो तो पहले वो इस बोझ को उठाए। मीडिया वीडिया तो बाद में है, वो तो सोशल मीडिया शोर करेगा। आप फेलियर बर्दाश्त करोगे? हसन नवाज को बोलो, अब्दुल समद को बोलो, पहले डिफाइन करो कि तुम इस फॉर्मेट के हो। डोमेस्टिक में यकीन करें, डिस्ट्रिक्ट आप देखें सबसे ज्यादा जो पहले क्रीम आती थी ना, वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट साउथ पंजाब से आती थी, भावलपुर रीजन में अटैच हो गया। क्रिकेटर वहां से आते थे साउथ पंजाब साउथ, लेकिन नीचे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां गैम्बल होता है। एक प्लेयर को ले रहे थे, उस पर बड़ी एबिलिटी थी, तो पीसीबी जब जिसको सिलेक्ट करता है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट रीजन मतलब उससे पूछता है कि तुम ये बात बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा एबिलिटी वाला बॉलर है। उसमें एक बंदा था, वो बड़ा टैलेंटेड था, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं ये तो टैलेंटेड नहीं है, बस एवरेज है। बोला नहीं नहीं ये तो लग रहा टैलेंटेड है। बहरहाल वो पीसीबी के नुमाइंदे ने जो भी था उससे सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट तो कर लिया, वो जब डिस्ट्रिक्ट का कोच गया अपने लड़कों के पास, खिलाड़ियों के, बोलता है यार तुम्हें पता है ये प्लेयर मैं क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के मैच मुझे ये अपने रीजन मुल्तान की जितवा रहा था, अभी गया मेरे पास मैच, यदि पाकिस्तान को प्रोडक्ट उससे नहीं देनी, उसका कि मैं 2-4 साल और कोच रह जाऊं, मैं नोट कमा लूं। ये बासित अली आज जो क्रिटिसिज्म करता है ना, और ये जो आप गुलाम अली भी डोमेस्टिक में, ये सारे रहे हैं डोमेस्टिक में उहदों में। कोई मिंटोर रहा है, कोई कोच रहा है, कोई क्या रहा है। अब वही इमरान खान का जो कॉन्सेप्ट था वो एक लिहाज से बेहतर भी था कि आप 6 रीजन की टीम बनाओ, इट्स ओके, सही था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सिलेक्शन बताऊं कौन करता था? उनकी सिलेक्शन पीसीबी करती थी। अब पीसीबी को क्या पता कि सिंध रीजन के कौन से प्लेयर है? फिर मैंने आपको सिटी वाला फार्मूला दिया था क्रिकेट का, तो वो वहां के लोग होने चाहिए। अब पहली बात है, होते तो हैं, लेकिन अब उनको ऑनेस्ट कौन करे? क्योंकि डिसऑनेस्टी हमारे मुल्क में इतनी प्रिवेल कर चुकी है कि इनमें आप मेरिट पे और सच्चा बंदा आपको नजर नहीं आएगा। अब कोई पैरामीटर तो है नहीं कि बंदा जाए और उसको एक मशीन में खड़ा करे या गुजारे कि आप ये बताओ कि कितना ऑनेस्ट है। पहले तो ये है ना कि ऊपर लेवल की क्रिकेट तो छोड़ दो, नीचे से ग्रास रूट से बात करो, वहां ऑनेस्टी है नहीं। तो ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी नहीं है तो फिर आप पनिश करो। पनिश ये करो कि जो आपको हर्ट करता है उसको आइंदा किसी भी क्रिकेट के शोबे में उसको आप अलाउ ना करो। ये तो एक फेज हो गया आपका। इसके अलावा आप बैट्समैन भी हैं, बॉलर, कई बॉलर हैं पाकिस्तान में, आप बन सकते हैं। चलो उतना टैलेंट नहीं है, महदूद है, लेकिन महदूद मतलब मेरी बात सुने, 40 यानी टोटल। मैं आपको, जब मैं वीलॉग नहीं करता था ना, तो मैं यही डिस्कस करता था अपने फ्रेंड्स के साथ कि पाकिस्तान के 30 प्लेयरों के नाम मैं लिख सकता, आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ, जो 30-32 के जो इंटरनेशनल में भी हैं, जो बाहर भी हैं और डोमेस्टिक में भी, इनके अलावा प्लेयर नहीं है। टू बी ऑनेस्टली इतने ही बनते थे। और किसी कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ लड़के ऐड हुए हैं ना, तो यार आप उन लोग को एक वो कुछ समझ नहीं आ रही, सुफियान किस में खेलेगा, वो फैसल अकरम किस में खेलेगा, वो मोमेंट इस दफा के बाद पीएसएल में होगा। हुनैन शाह बेहतरीन बॉलर, नसीम शाह का भाई, उसका छोटा भाई उबैद शाह है आपके पास, ठीक है ना जी। वो घूम फिर के वसीम जूनियर, आकिब जावेद गुड एड है, वो गुड गुड एडिशन किया है। लेकिन आप उसको थोड़ा सा आप काम कूल करके, जो लड़के आपने इंडक्ट किए हैं, ये जो आपने 2-3 और करने हैं, 2-3 साल बाकी को बोला आप खेलो डोमेस्टिक। ख्वाजा नाफे ब्रिलियंट प्लेयर है, मेरा उसके लिए मैसेज है कि यार मैंने तुम्हें देखा है खेलते हुए, तुम्हारे पास चारों शॉट है। तुम अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 4-5-6 के लिए प्लेयर चाहिए, तुम हो। उसकी वजह ये, तुम स्पिनर को भी अच्छा खेलते हो, तुम रैम शॉट भी खेलते हो, तुम फास्ट बॉलर को भी हिटिंग कर सकते हो, तुम 6 ओवर के बाद भी छक्का मार सकते हो, तुम्हारे पास ग्राउंड शॉट भी है, तुम्हारे पास कट शॉट भी है, तुम्हारे पास भी स्ट्रेट ड्राइव भी है। तो तुम क्यों बिला वजह अभी तुम पीएसएल खेलोगे? तुम प्रूफ करो, तुम छोड़ो कि मैंने जाके 3 ओवरों में अपना स्ट्राइक रेट करना है। ये जो डाला हुआ है ना, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, तुम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलो। 156 चाहिए थे सीएसके को, मैच फंस गया था, क्या वहां स्ट्राइक रेट कहां मारा था? रचंद्र रविंद्र ने क्या इनिंग खेली है उसके साथ? यदि देखो आप यहां से गौर करो, 2 बॉलें धोनी को मिली, धोनी तो 2 बॉलों में ऊंचा शॉट मार सकता था कि 55-50 हजार, अगर आफरीदी होता भला घुमा देता कि 55-50 हजार क्राउड खुश जाए। धोनी ने 2 बॉलें डॉट खेली, उससे उस लीग के मैच को भी इंपॉर्टेंट दिया, अगले वो मैच ओवर में मैच जीत गया।
पहले तो ये है, पहले पीएसएल को रिटायरमेंट सताओ, वहां से जो लड़कों का आपस में कंपटीशन है ना, जैसे आईपीएल में देखो ना, वो आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं ग्राउंड में, इस तरह का कंपटीशन रहा। कराची लाहौर का मैच हो, रिवावली बनाओ, लड़कों को आइस कॉन्टेक्ट हो, एग्रेशन हो, बॉडी, यानी शरीफ बच्चों की तरह खेलो, हाथ बांध के एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की पपिया दे के खेलो। कंपटीशन में ये चीज नहीं होती। जब आप उनको यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, तुमने यूं इशारा करना है, बाउंसर करना है, जोर से थ्रो करनी है, वो इंटरनेशनल में भी आएंगी। जब आप उनको भीगी सी चीज बना के भेजोगे, वो भीगी ही रहेगी, रसद नहीं आएगा। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट एक दूसरी बात आपसे कर रहा हूँ कि देखो ये विक्रांत गुप्ता आया, ठीक है, पाकिस्तान से गया, वापस गया वो पाकिस्तान से विक्रांत गुप्ता। पाकिस्तान के उन क्रिकेटर ने जो भी प्रोपेगेंडा किया बाबर इनके बारे में, उनके बारे में जो भी, अब वो जिन्होंने उनको उनके आगे बुराई की ना अपने मुल्क की खिलाड़ियों की, उन्होंने असल में उस टाइम वो जैसे ही इंडिया गया है, क्योंकि उसने उन 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 बंदों ने या उन चैनल मालकान ने या उनके जो भी थे, उन्होंने बेसिकली उन लड़कों की बुराई नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की बुराई की है, क्रिकेट की। और वो बुराई वो जाके इंडिया में तुम्हारी कर रहा है। असलियत तुम्हें दिखा दी ना उसने आईना, मिस्टर आमिर, मिस्टर अहमद शहजाद, अब होस्ट मिस्टर बासित अली, अभी होस्ट ठिकाने आए ना तेरे, ठीक है ना। और उसके अलावा भी बेशुमार जो भी प्लेयर थे जिसका इंटरव्यू लिया, वो वीडियो लंबी हो जाएगी। उससे क्या बोला वो आप सुनते जाना, आप सुनते जाना। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स की क्रिकेट पे बात करते हैं, हम उनको डिसवैल्यू नहीं करते, हम उसको इरफान पठान को देख लिया ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में नाच रहा था, ठीक है। और अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में उसके भाई ने क्या बोला था, दूसरा जो उसका भाई है यूसुफ पठान, के पाकिस्तान को वॉक ओवर देना चाहिए, इंडिया का लाभ झकता था ना, सिर्फ उसको अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रही कि विराट कोहली को क्रिटिसिज्म पे निकाला है, या उससे रोहित शर्मा को क्रिटिसिज्म पे निकाला है, या उससे जो है ना हार्दिक पांड्या को क्रिटिसिज्म पे निकाला है। स्टार स्पोर्ट ने उसको बुलाया, यूं चौवन्नी फेंकी, उसको पीछे से लात मारी, बोला चल निकल यहाँ से, तू तू इंडियन प्लेयर के बारे में बात करता है। यहाँ कितने ये बकवास कर रहे थे साबिक क्रिकेटर, हफीज, ये शुएब मलिक, दूसरे तीसरे कामरान अकमल। चलो वो तो बीसीसीआई ने निकाला है ना, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या चलाने वाले पाकिस्तान ये नहीं बोल सकते चैनल मालिकान को कि इसको उठाओ यहाँ से, ये डिमोरलाइज हमारी टीम को नहीं कर रहा, हमारे मुल्क को कर रहा है। ये फर्क है तुम्हारे और इंडियन में। सिस्टम को छोड़ो, क्रिकेट को छोड़ो, उनके एक्स क्रिकेटर का एटीट्यूड, उनका मीडिया का किरदार, उनके यूट्यूबर का किरदार, उनके बीसीसीआई की पॉलिसी, तुम तो उसको कंपटीशन नहीं कर सकते। क्रिकेट तो ग्राउंड में खेली जाती है ना। अभी आप ये वीडियो देखें, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरी हर बात तकरीबन आगे भी सही साबित होगी। ये वीडियो देखो, और वो जिन्होंने बकवास की थी ना यहाँ, वो जरा देखो तुम्हारे मुंह पे कैसे तमाचा मारा है, देखें। 8 बार इंडिया जीतेगा, और ये उनको मालूम है। मैं होके आया हूं ना पाकिस्तान, मैं 3 दिन जो खुशी वहां पर लगा कर आया हूं, मैं फैंस से मिलके आया हूं, मैं वहां पे जो जेन्युइन क्रिकेट मीडिया उनसे मिलके आया हूं, मैं क्रिकेटर से मिलके आया हूं, और बहुत से इंटरव्यूज तो मैं कर नहीं पाया हूं, वक्त नहीं मिल पाया, मैं कर नहीं पाया हूं। लेकिन जिससे भी मैंने बात की, और वो बड़े बड़े नाम थे, वो नाम जिनसे इंडियन क्रिकेट भी थर थर कांपती थी। आप शोज देखिए कुछ उनके, अपने प्लेयर्स को इतना, मतलब इतना ज्यादा उनको सूट करता है। हाँ, उनको सूट कर रहा था। नहीं सॉरी, एक प्लेयर आपका कमोडिटी, आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता आपकी दुकान चलाने के लिए। इसको मारो गोली, इसको मारो जूते, और अपने आप को करो। नहीं, जो बनना, जो अपने मुल्क के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए करना चाहता है, वो चुपचाप भी कर सकता है। फिर ये पोस्ट नहीं लेनी, मैंने ये नहीं लेना, मैंने, और नहीं यार। और मुझे ये वहां जाके एक और चीज लगी, और ये पहले भी पता थी, जो उनकी क्रिकेट के बहुत बड़े नाम थे, हु विल ऑलवेज रिमेन एज लेजेंड्स ऑफ द गेम, पोस्टर वो चाहते नहीं है किसी और का लगे। एक ले दे के बेचारे बाबर आजम का पोस्टर लगना शुरू हो गया, वो खुशी नहीं है उससे। हमारे इंडियन क्रिकेट में अगर कपिल देव का पोस्टर था, सुनील गावस्कर का पोस्टर था, भाई उस टाइम पे तो चलो हमारे तो पोस्टर बहुत होते थे। आप देखो, तेंदुलकर आए, द्रविड़ आए, गांगुली आए, कौन कौन नहीं आया। उसके बाद
अगली जनरेशन के भी पोस्टर लगते थे ना, सहवाग का, युवराज का, हरभजन का, धोनी का। उसके आगे रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए, आज शुभमन गिल और पता नहीं कौन कौन आ गया। हम इंडियन क्रिकेट में मैंने एक चीज देखी, हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो उस चेन को ना चलने देते। हाँ, हर किसी प्लेयर के अपने मन में एक गिला होता है कि मुझे जल्दी छुड़वा दिया, या मेरे साथ एंड में ये नहीं हुआ, या मुझे मौके नहीं मिले। बट आप कभी भी देखेंगे वो इस तरह के जूते मारने वाले कमेंट्स नहीं देते। वो आने वाली जनरेशन, अब जैसे अभिषेक शर्मा है फॉर एग्जांपल, वो कल आए हैं, अभिषेक शर्मा की आप सारे क्रिकेटर्स अपने लेजेंड्स उठा के देखो, सबने तारीफ की। हर कोई कह रहा है यार अभिषेक शर्मा आ रहा है, और अभिषेक जायसवाल आ रहा है, बिकॉज यू आर हैप्पी, यू आर जेन्युइनली हैप्पी कि आपकी इंडियन क्रिकेट आगे जा रही है। और ये फैक्ट है ये। अब वहां पे ब्राउनी पॉइंट्स के लिए कुछ भी बोल दो, अरे ऐसे नहीं होता यार, आप इज्जत तो करो।